ईरान में क्या है मौजूदा हालात और ईरान अमेरिका जो तनाज़ा है उसके बीच कश्मीर में किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो आज खबर के तहत में मैं और मेरे साथी शौकत अहमद लोन हम मौजूद हैं एक बार फिर आपके साथ। और सबसे असल बात यह है कि कुछ ऐसी खबरें हैं जिसने न सिर्फ ये कि पूरी दुनिया बल्कि ख़ास तौर से उसका ताल्लुक भारत और जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि जिस तरह ईरान के ऊपर से जो जंग के बादल अभी मंडरा रहे हैं, पूरी तरह से जंग के बादल छटे नहीं हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है या जो उनके बयानात आ रहे हैं उनमें काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है, उस स्टैंड में कुछ तब्दीली है, लेकिन क्या ये तब्दीली कुछ स्ट्रैटेजिक तब्दीली है, उसका ये नतीजा है? तो क्या ख़ामनेई को लेकर के अगर जो वहाँ के सद बदशकियान जो बयान देते हैं कि किसी भी तरह का कोई हमला जो रूहानी पेशवा है, रूहानी लीडर है, उन पर अगर हमला है तो वो पूरे मुल्क पर हमला माना जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बीच में हकीकत क्या है और किस तरह से ईरान में जो अभी मौजूदा हालात है उसका असर जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर से करगिल में या कश्मीर के बेशतर हिस्सों में जो बडगाम में शामिल है वहाँ पर लोग सड़कों पर आ रहे हैं, तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, खबर के तहत माध्यम से बातचीत करेंगे। शौकत, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जानना क्या है कि हम लोग उस पर बातचीत करें ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनके ज़हनों में काफ़ी सवाल रहता है कि क्या माना जाए, ईरान के ऊपर जो जंग का ख़तरा था उसको ईरानी कौम, ईरानी अवाम के हौसले ने ही कहीं ना कहीं उस ख़तरे को टाल दिया है या अभी ये ख़तरा जो है, बादल जो है वो मंडरा रहा है? देखिए, कई सारी चीज़ें यहाँ हमको समझने की ज़रूरत है। एक ये कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, उसके बावजूद अभी मुझे लगता है आयतुल्लाह खामनेई जो है उसके खिलाफ उस तरह से वो एक ओपिनियन मुझे लगता है कि नहीं बन पाया है जिससे हम ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी उससे मुंसलिक हो गई है। तो कहीं ना कहीं अभी हमने जैसे देखा कि कश्मीरी जो स्टूडेंट्स या बाकी लोग जो ईरान से वापस आए उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, एक तबका एक कर रहा था एहतजाज, कुछ उनके भी रिजर्वेशन थी, कुछ उनके भी जो है मुतालबात थे, लेकिन मेजॉरिटी अभी वहाँ इस्लामी इनकलाब के साथ है। एक चीज़। दूसरी चीज़ यही कि जैसे हम बोल रहे हैं कि क्या जंग के बादल छट गए या मंडरा रहे हैं या मंडरा रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, अगर अमेरिका ने मन बनाया होगा कि नहीं, हमको ईरान पे हमला करना ही है, खासकर ट्रंप जो यूजुअली देखा गया अगर उनने कुछ मन बना लिया तो वो करके ही रहते हैं, तो मुझे लगता है अगर उन्होंने वो मन बनाया होगा तो वो शायद करके ही रहेंगे। लेकिन ईरान पे हमला करना इतना ईजी नहीं होगा। अभी जैसे कि ईरान इसराइल जंग हो गई थी, उस वक्त जिस तरह से ईरान को इसराइल को मजबूत समझा जाता था, उनका एयर डिफेंस, उनके मिसाइल, उनके बाकी वेपन्स या और भी चीजें हैं, उसको ईरान ने किस तरह एक्सपोज किया, तोड़ दिया। आयरन डोम उसका काफी चर्चा में आया था। हाँ। और पूरा आयरन डोम को जो है उसकी जो सुरक्षा की जो सलाहियत उसको तहस नहस कर दिया था ईरानी मिसाइल। वो सब चीजें अब जो भी ईरान के बारे में सोचेगा इस तरह का, उसको पहले सोचनी पड़ेंगी कि ये सब चीज़ें। तीसरी चीज़, जो गल्फ कंट्रीज़ और जो कुछ अरबियन कंट्रीज़ है जो यूजुअली अमेरिका की हिमायती रही हैं, अमेरिका की सपोर्टर रही है, वो भी इस मामले में, ईरान के मामले में अमेरिका को उस तरह से सपोर्ट नहीं दे रहे हैं जिस तरह से वो शायद चाहता था। और वो डिप्लोमेसी पे ज़्यादा सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो, ये कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली इस मसले का हल तलाश किया जाए। और यहाँ यही चीज़ भी है कि ये भी बातें हैं, ये भी एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान जो है इसराइल के खिलाफ जंग के बावजूद भी उसने अपना मिसाइल बनाने का प्रोग्राम या यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम जारी रखा है और उसमें उसको बहुत सक्सेस मिली है। तो इतना इजी नहीं होगा अमेरिका के लिए, अगर वो सोचेगा कि नहीं छोटी मोटी कंट्री है, ऐसा शायद मेरे ख्याल से कोई गलतफहमी होगी, गलत मेरे ख्याल से डिसीजन ही होगा अगर वो इतनी जल्दबाजी में कोई हमला कर लेते हैं तो। और शौकत, असल में क्या है, देखिए दो तीन ऐसी जो डेवलपमेंट्स हैं जिसको मैं कहूँगा आलमी पैमाने पर आप देखें जो कहीं ना कहीं अमेरिका को मजबूर कर रहा है कि वो अपना कदम पीछे हटा ले। उनमें से जैसा भी आप बातचीत कर रहे थे, एक तो ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो राय आम्मा होती है, खुद ईरानी अवाम को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वो सड़कों पर है और वो खामने का तख्ता पलट करना चाहते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं एक तरह से वो कमजोर पड़ गई। बिल्कुल वो नैरेटिव कमजोर पड़, उस तरह से साबित नहीं हो पाया। ठीक है, वो साबित नहीं पाया। दूसरा, आप देखिए वेनेजुएला पर जो उन्होंने एक्शन लिया था अमेरिका ने, उसके बाद खुद अमेरिकी अवाम में जो गम गुस्सा देखा गया। एक फ्रंट है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिका की जो मंशा है उसके खिलाफ खुद यूरोप की कई मुल्क आ गए। बिल्कुल, नेटो का कंट्रीज खुल के उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर नेटो नहीं रहेगा।
ठीक है। तो कई सारी चीज़ें ये भी हैं जो इंटरनल यूएस में, अमेरिका में हालात चल रहे हैं, जो नेटो का मसला हो रहा है, ग्रीनलैंड का, क्यूबा का, ये जो चल रहा है, इस सब में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर अमेरिका अलग थलग ही ना पड़ जाए। आप ये देखिए ना, फ्रांस, जर्मनी और कई देश उन्होंने बाकायदा अपनी फौजें भेज दी हैं ग्रीनलैंड। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी फौजियों को उतार दिया है ग्रीनलैंड। हालांकि वो कुछ और रीजन बता रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड मैसेज जाता है, क्लियर मैसेज है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मैसेज से ये बात क्लियर हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनकी फौजों की तैनाती से अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन है। बिल्कुल कन्फ्रंटेशन तो है। क्या ये वजह माना जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक साथ कई महाजों पर घिरते नजर आ रहे हैं? दूसरा आपका गजा वाला मामला तो है ही। बिल्कुल, वो भी है ही। हाँ, कई सारे महाज तो हैं, फिर उनको उस तरह से जो पॉलिसीज अभी ट्रंप इख्तियार कर रहे हैं आलमी उमूर को लेके, उस तरह से उनको अपने अवाम का उसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपने अलायंस का उनको उस तरह में सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका जो है मिशन जो है, या जो भी आप बोलिएगा, तो वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। तो अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स या और भी जो कश्मीरी लोग वहाँ थे ईरान में, वो वापस आए हैं अभी, चूंकि ईरान से आने का सिलसिला जारी है और वहाँ से इवैक्यूएशन कह लें या जो एहतियाती तदाबीर कह लें, तो लेकिन ये हमने देखा कि कश्मीर में, करगिल में, कश्मीर के कई इलाकों में ज़बरदस्त जो है वो प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के खिलाफ और खामनेई के हक में। तो इस तरह के इससे भी एक इशारा ये भी मिलता है कि कहीं ना कहीं दुनिया के पैमाने पर भी ईरान के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में अमेरिका कामयाब नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाया है। देखिए विशाल भाई, मैं आपको यहाँ दो चीज़ें बताता हूँ। एक कि कश्मीर में कई सारे एरियाज़ में जो शिया डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, करगिल में, यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो शिया डोमिनेटेड एरियाज में, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ शिया लोग ही उस एहतजाज में शामिल हुए, बाकी तबकों के लोग, सुन्नी तबके के लोग भी उस एहतजाज में शामिल हुए। जो ईरान के खिलाफ ऐसा लग रहा था कि शायद हमला हो जाए, उसके खिलाफ जो एहतजाज आ रहे थे, ईरान के हक में, अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ जो एहतजाज है, तो हमने उस रोज उन दिनों भी देख लिया था जब इसराइल के खिलाफ 12-13 दिनों की जंग हुई थी। तो ईरान के हक में बड़े पैमाने पर सुन्नी वाली कोई इख्तिलाफ नहीं रही, सब लोग एकजुट होकर, और कई मुल्कों में कई लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे। बिल्कुल। और इसके अलावा जो गजा की जो जंग हुई, गजा की जो 2-3 साल से खासतौर पे जो हालात, उसके हवाले से दुनिया भर में जिस तरह से एहतजाज हुआ, जिस तरह से लोग सपोर्ट में आ गए, मास रैलियां निकालेगी, लाखों हजारों लोग आ गए सड़कों पे, तो उससे भी एक जो है ऑलरेडी उनके खिलाफ एक इसराइल और अमेरिका के खिलाफ एक ओपिनियन, एक लहर बन गई है। तो ये अगर वो कर देते हैं तो मुझे लगता है तो फिर बिल्कुल ही एकदम से वो अलग थलग हो जाएंगे। और एक और अहम बात ये भी मुझे लगता है शौकत की, देखिए सीधे तौर पर देखा जाए तो इसराइल और ईरान में तो जंग भड़क गई थी, उसमें अमेरिका ने वो न्यूक्लियर प्लांट का बहाना बना करके और न्यूक्लियर अफजूदगी का बहाना बना के अमेरिका ने B-2 बॉम्बर गिरा दिया, और खुद ट्रंप का ये बयान था कि हमने वो ख़त्म कर दिया है। तो भाई अब आप खत्म कर चुके तो अब क्यों आप जंग लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक बड़ा जो बड़ा रीजन नहीं है। देखिए किसी भी कंट्री में अगर हुकूमत के खिलाफ लोगों की नाराजगी हो, लोगों को हक है एहतजाज करने का, अपनी हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने का, अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज करने का, अपने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने का, सड़कों पर आने का, तो ये मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री का इंटरनल इशू है। ये ऐसा इशू नहीं है कि इस पर दूसरी कंट्री आके उस पर हमला कर ले। बिल्कुल। दिख रहे हैं न्यूज़ 18 का खास शुमारा, इसका नाम है खबर की तह तक। आपको शुमारा कैसा लगा? आप अपने तासुरात, अपने रिमार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और हमें दें इजाज़त अगले वीडियो तक के लिए।